हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स और उनके उपयोग के बारे में। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आपकी कसम वीडियो को एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले वाल्व के टाइप्स देखने से पहले हम एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं कि वाल्व होता क्या है। सो वाल्व इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू आइसोलेट, रेगुलेट एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स लाइक लिक्विड्स, गैसेस एंड स्लरीज। यानी कहने का मतलब है, यानी वाल्व एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी पाइपिंग सिस्टम में फ्लूइड के फ्लो को बंद या चालू या फिर कम या ज्यादा या फिर किसी भी अलग तरीके से फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। फ्लूइड के रूप में हम लिक्विड, गैस या स्लरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग वाल्व्स का इस्तेमाल हम अलग अलग उपयोग के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेट वाल्व की, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वाल्व गेट वाल्व ही होता है। इसका कंस्ट्रक्शन भी बड़ा ही सिंपल होता है, आप देख करके बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे तो देख करके ही आप पहचान जाएंगे। गेट वाल्व को हम अक्सर आइसोलेशन वाल्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका कॉमन नेचर ही है किसी भी लाइन को या इक्विपमेंट को आइसोलेट करना। इसलिए हम इसका इस्तेमाल किसी भी पाइपलाइन में सबसे ज्यादा करते हैं, जैसे वाटर, एयर, स्टीम, हाइड्रोकार्बन, किसी भी लाइन में हम गेट वाल्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोब वाल्व की, जो कि गेट वाल्व के बाद अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कोई वाल्व है तो वो है ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व का इस्तेमाल हम लोग फ्लो को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, यानी जहां पर फ्लो को एज पर नीड, जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करना होता है तो हम ग्लोब वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखने में ग्लोब के सिमिलर लगता है, इसलिए हम इसे ग्लोब वाल्व भी कहते हैं। और एक खास चीज होती है ग्लोब वाल्व की, जब फ्लो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में जाता है तो प्रेशर काफी ड्रॉप हो जाता है, जो कि इसके डिजाइन के कारण ऐसा होता है। ग्लोब वाल्व के बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वाल्व की, जिसका नाम है बॉल वाल्व। बॉल वाल्व भी एक प्रकार का कॉमन वाल्व है जिसका इस्तेमाल हम लोग फ्लो को बंद या चालू करने के लिए करते हैं। और खास करके इसका इस्तेमाल जो है हम लो प्रेशर लाइन में लाइक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए करते हैं। इसको बॉल वाल्व इसलिए कहा जाता है कि इसका जो डिस्क होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक बॉल की तरह ही दिखता है, इसलिए इसका नाम बॉल वाल्व रखा गया है। ये सब चीजें आप फिगर एक बार अच्छे से देखते जाइए, बहुत ही आसान होता है इन सारी चीजों को समझना। पहली बार हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन जब बार बार आप किसी भी चीज को देखेंगे देन आप समझने में चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं NRV के बारे में, जिसे हम नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं और इसे हम चेक वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे खास और यूनिक चीज ये है कि ये वन डायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करता है, यानी किसी भी पाइपिंग सिस्टम में बैक फ्लो को रोकता है, यानी किसी लाइन में फ्लो वापस रिटर्न नहीं आ सकता, यानी बैक फ्लो को रोक लेता है। एक सबसे खास चीज, मैं जब एक जगह इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे दिखाया गया कि ये क्या है। मैंने बताया कि सर ये NRV है, नॉन रिटर्न वाल्व है। तो उन्होंने कहा कि कैसे हम मान लें कि ये NRV है, आप कैसे इसको एश्योर हो सकते हो, कैसे कह सकते हो कि ये NRV ही है। तो एक चीज इसे पहचानने का सबसे सिंपल सा फंडा है, सबसे सिंपल सा रूल है। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो, अगर आपसे कभी इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि सर NRV एक ऐसा वाल्व होता है जिसके अंदर कोई भी हैंडल नहीं होता है, कोई भी व्हील नहीं होता है। तो इस तरीके से आप उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट वाल्व जो है वो है PSV एंड PRV, जिसे हम प्रेशर सेफ्टी वाल्व या फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल खासकर हम किसी भी लाइन या इक्विपमेंट में एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए करते हैं। क्या होता है कई बार कि अलग अलग कारणों से सिस्टम में प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो अगर उसे रिलीज नहीं किया गया तो क्या होगा कि इक्विपमेंट या लाइन में ब्लास्ट हो सकता है ड्यू टू ओवर प्रेशर, जिस कारण से
हम क्या करते हैं कि पीएसबी या और पीआरबी का इस्तेमाल करते हैं और जो भी प्रेशर एक्सेस होता है उसको ये वाल्व आसानी से रिलीज कर देता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बटरफ्लाई वाल्व के बारे में। जी हाँ, बटरफ्लाई वाल्व का इस्तेमाल भी हम ज्यादातर लो प्रेशर लाइन जैसे वाटर वगैरह में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये भी एक तरीके से फ्लो को आइसोलेट करने में मदद करता है। इसका एडवांटेज ये है कि प्रेशर ड्रॉप बहुत ही कम होता है और इसे इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। इसका जो डिस्क है वो क्वार्टरली यानी 1/4 रोटेट करने पर ही वाल्व को पूरा ओपन या क्लोज किया जा सकता है। इसका एक और फायदा है कि इसका स्ट्रक्चर काफी कमाल का होता है और बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण ये ज्यादातर कॉम्पैक्टेबल जगह पे, जहां पे जगह कम है, वहां पे हम खासकर इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक वाल्व होता है जिसे हम कंट्रोल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। सो कंट्रोल वाल्व एक प्रकार का सेमी या फिर फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, जो कि खासकर इंस्ट्रूमेंट एयर से या फिर मोटर से ऑपरेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल वाल्व का इस्तेमाल भी हम लोग फ्लो को रेगुलेट यानी कम या ज्यादा जरूरत के हिसाब से करने के लिए करते हैं। इस कंट्रोल सिस्टम को हम किसी भी वाल्व के साथ यूज कर सकते हैं, लाइक गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई। इन सब में किसी के साथ भी कंट्रोल सिस्टम लगाकर हम इसे कंट्रोल वाल्व के रूप में यूज कर सकते हैं। इसे पहचानना बड़ा ही आसान होता है। किसी भी कहीं भी अगर आप कंट्रोल वाल्व देखेंगे, कंट्रोल वाल्व का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है। फिगर में देख पा रहे होंगे, तो आसानी से आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये एक कंट्रोल वाल्व ही है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वाल्व और उसके यूजेस के बारे में समझ में आया होगा। जितने वाल्व के नाम हमने लिए अभी तक, ऑलमोस्ट ये सारे वाल्व ही कॉमन वाल्व होते हैं जो कि किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी से रिलेटेड मेंटेनेंस, शटडाउन, पाइपिंग के क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल पर जाएं, अच्छे से विजिट करें, देखें। अगर आपके लाइक वीडियोस मिलती हैं तो आपकी कसम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत जाना, ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उसको आप मिस ना करो, और उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।